हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक है हमारा, मैंने बताया था कि क्लास 9 का अभी साइंस का क्लास चल रहा है। तो मैंने ये बताया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 पार्ट में है। मैंने फिजिक्स का कुछ मोशन स्टार्ट किया हुआ है, मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आज जो बात करेंगे हम क्लास 9 के चैप्टर 1 जो कि केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, जो कि केमिस्ट्री ब्रांच से बिलोंग करता है। और उसका जो चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का जो नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हम लोग किसी भी चीज की पढ़ाई करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, जिस टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हैं उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इस लाइन का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। इस लाइन का कहने का मतलब क्या है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। सराउंडिंग का मतलब होता है इर्द गिर्द, हमारे चारों ओर, हमारे इर्द गिर्द क्या है सराउंडिंग मतलब। जैसे हमारे सराउंडिंग में क्या है, एटमॉस्फेयर है, एयर है, ये हमारा सराउंडिंग है। उसी तरह मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे इस चैप्टर में हम वो बात करेंगे हमारे जो चारों तरफ इर्द गिर्द जो मैटर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये पूरा चैप्टर का मतलब ही है कि हमारे जो इर्द गिर्द मैटर है उस मैटर के बारे में जानेंगे, उस मैटर के स्टेट के बारे में जानेंगे, किस लेवल कैसे कैसे किस किस टाइप के मैटर है वो भी जानेंगे, टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का कहने का मतलब है मैटर इन आवर सराउंडिंग। 1 2 3। अब मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो हमारे चारों तरफ जो मैटर है उसके बारे में तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा ये मैटर क्या है, ये मैटर है क्या। मैटर किसको बोलते हैं, मैटर एनीथिंग मतलब कुछ भी, एनीथिंग, anything which occupy space and has own mass। कहने का मतलब है कुछ भी, एनीथिंग जो कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करे, कुछ जगह को कैप्चर करे और उसका कुछ अपना मास हो, अपना कुछ वजन हो, वो क्या है, मैटर है। चाहे वेदर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, नेचुरल मेड हो, मैन मेड हो, कुछ भी, उसका अपना कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करे, दैट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैटर। समझ में आ गया मैटर क्या है। ठीक है, अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर, जो एंशिएंट टाइम में जो मैटर की बातें हम करते थे, एंशिएंट टाइम में मैटर की जो बातें करते थे, मैटर किन चीजों से बना हुआ रहता था, बेसिकली हम लोग ये जानते थे। साइंस दिन पर दिन डेवलप कर रहा है, तो पंच तत्व का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जैसे कि एयर, वाटर, स्काई, फायर, अर्थ। ठीक है, मैटर, एयर, वाटर, स्काई, फायर, अर्थ। बेसिकली एंशिएंट टाइम में हम समझते थे कि ये 5 चीजों से, ये जो भी मैटर है, कुछ भी जो मैटर है वो 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एयर, वाटर, स्काई, फायर, अर्थ। ठीक है, अभी भी साइंस दिन पर दिन हमारा डेवलप कर जा रहा है। अभी भी क्या है, हमारा जो मैन मेड हो या नेचुरल हो, कहीं ना कहीं इन चीजों से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये 5 तत्वों से ही रिलेटेड है। साइंस दिन पर दिन ये प्रूफ करते क्या, तो ये जो मैटर है, तो बाद में मैटर का क्लासिफिकेशन हमने क्या किया, 2 पार्ट में कर दिया कि कुछ को हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बांट दिया और कुछ को हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज में बांट दिया।
केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 9 का मैटर इन आवर सराउंडिंग, उस चैप्टर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल मतलब फिजिकल, जो कि हमारे फिजिकली हम उसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि वो मैटर है या नहीं है, उसमें क्या पार्टिकल्स है क्या नहीं है, फिजिकली हम उसके बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा आपका एलिमेंट, ये भी मैटर क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड, जो भी कुछ है, मिक्सचर, जितना कुछ है ये केमिकल। ये सेकंड चैप्टर क्लास 9 का सेकंड चैप्टर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम लोग क्या जानेंगे कि जितना भी मैटर था एंशिएंट टाइम में हम लोग क्या जानते थे, ये 5 तत्वों से ही बनता था। ये अभी भी इस चीजों से रिलेटेड रहता है, लेकिन सिर्फ इन्हीं चीजों से बनता है, ये 100% नहीं है। अब तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पे जानेंगे, मैटर बनता कैसे है वो जानेंगे कि मैटर किस किस चीजों से बनता है और जिन चीजों से मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 तत्वों से ही बनते थे, एयर, वाटर, स्काई, फायर और अर्थ। ठीक है, तो अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक अभी स्टार्ट होगा, मैटर के बारे में हम लोग समझ लिया। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, हमारा यहीं से मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ज्यादा है नहीं। इसमें हम लोग पता करेंगे कि मैटर बनता कैसे है। तो मैटर बनता है पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से। पहला इसका जो टॉपिक है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब कि ये सपोज दैट ये मार्कर है, ये मार्कर एक मैटर है। तो ये मार्कर जब बन रहा होगा तो इसमें कुछ कुछ छोटे 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 पार्टिकल्स मिले होंगे। एक ही बार डायरेक्ट ये फॉर्म तो हो नहीं गया होगा, कुछ ना कुछ केमिकल मिलाया गया होगा, किसी ना किसी प्रोसेस के द्वारा इसे तैयार किया गया होगा। तो जो प्रोसेस वहां पर जो पार्टिकल्स, कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स लगते हैं, उन्हीं से क्या बनता है, मैटर बनता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल से बन करके नया मैटर बनना, नया सब्सटेंस तैयार होना। तो वो पार्टिकल्स से, तो अब ये मान लीजिए हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, ये घर बना रहे हैं, ये भी तैयार होता है। बट इसके लिए छोटा सा पार्टिकल्स क्या है, इसके लिए छोटा सा पार्टिकल ब्रिक्स है, मींस ईंटें हैं। उसमें क्या सीमेंट यूज होता है, आपका ये सॉइल यूज होता है, जो कि बालू, ये सारा कुछ यूज होता है। ठीक है, तो ये नया मैटर, ये इसका भी अपना कुछ मास है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया। ठीक है, इसी तरह सपोज दैट वाटर, ये एक पुराना मैटर है, ये भी एक मैटर है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के पार्टिकल्स ऑक्सीजन के पार्टिकल से बना। हम लोगों को पता है वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। सॉल्ट मिला दिया हमने, सॉल्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स मैंने मिला दिया, डिसॉल्व कर दिया, ये बन गया वाटर प्लस सॉल्ट। ये एक सॉल्यूशन था सिर्फ वाटर, और मैंने इसमें कुछ पार्टिकल्स डाले, ये सेकंड सॉल्यूशन तैयार हुआ। वाटर प्लस सॉल्ट का सेकंड सॉल्यूशन तैयार हुआ, नया मैटर तैयार हुआ। अब ये पार्टिकल्स उसमें गया, उसमें डिसॉल्व हुआ। इस पार्टिकल्स का क्या काम था कि इस वाटर को वाटर प्लस सॉल्ट यानी सॉल्टी वाटर बनाना। तो वो कैसे बना भाई, तो ये पार्टिकल्स जाकर उसको उस नया मैटर बनने के लिए क्या किया, हेल्प किया। तो ये जो मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल या टिनी पार्टिकल्स। ऐसे में पहले मेरे पास वाटर था, मैंने इस सॉल्ट को क्या किया, उसमें डिसॉल्व किया। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स वाटर के साथ मिला और इसने नया मैटर तैयार किया। यहाँ तो सिर्फ वाटर था, यहाँ पर नया मैटर तैयार हो गया। अब लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, जो भी कुछ है जिसके पास अपना मास है और अपना वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, वो मैटर, तो ये सॉल्टी वाटर बन गया। अब ये नया मैटर बन गया। तो ये नया मैटर बनाने के लिए किसकी मदद लेनी पड़ी मुझे, छोटे से पार्टिकल्स का। ठीक है, तो मैटर इज मेड
मेटअप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका मैटर का, ठीक है। अब मैटर जब पार्टिकल से बनता है तो भाई पार्टिकल्स में भी अपने कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो हम लोग अब उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, अब हम लोग पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे। पार्टिकल्स के बारे में, पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं और पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैसे मिलते हैं, कैसे वो मैटर का फॉर्मेशन करते हैं, पार्टिकल्स मूव करते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हर पार्टिकल्स के बीच अपना क्या होता है, स्पेस रहता है। ये सारा कुछ जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू। और इस कोरोना महामारी में आप लोग स्टे होम, स्टे सेफ, मतलब घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।